नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टेप बाय स्टेप गाइड में, जहां हम आपको बताएंगे आप अपना नया डैश कैम VREC Z820 DC कैसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ये आपकी क्विक स्टार्टअप गाइड है जिसमें आपको आपके डैश कैमरा से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेंगी, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, उसके बटन्स का क्या फंक्शन है और उसके ऊपर जो LED लाइट है उसका क्या फंक्शन है। इसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलेगा और ये है आपका USB पावर अडेप्टर जो कि 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का है। यह आपका रियर कैमरा है जिसमें यह आपका कैमरा लेंस है। यहाँ कैमरा माउंट करने के लिए 3M टेप है। इस साइड पर आपका माइक्रो USB स्लॉट है जहां आप अपनी माइक्रो USB केबल को कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के लिए। यह आपका रियर कैमरा पावर केबल है जो दोनों एंड्स पर टाइप माइक्रो B2 टाइप माइक्रो B है। यह मुख्य कैमरे की पावर केबल है जो USB टाइप A से USB टाइप C कनेक्टर है। यह आपका मेन डैश कैमरा यूनिट है। आगे की तरफ आपका कैमरा लेंस है। ऊपर की तरफ जैसा आप देख सकते हैं आपका माउंट है जिस पर आपकी 3M टेप ऑलरेडी लगी है, जिसके ऊपर की पील को आप रिमूव करके अपनी विंडशील्ड पे माउंट करेंगे। यहाँ आपको रिवर्स कैमरा के लिए एक स्लॉट दिया गया है। इस साइड पर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है माइक्रो SD कार्ड के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका कैमरा पावर यूनिट भी है जहां आप टाइप C पोर्ट से कनेक्ट करके अपने डैश कैम को पावर सप्लाई देंगे। दूसरी साइड पर पावर बटन दिया गया है। नीचे की तरफ 4 फंक्शन बटन्स हैं। पीछे की ओर मेन डिस्प्ले और एक LED इंडिकेटर मौजूद है। अब हम डैश कैम में SD कार्ड डाल के उसे पावर ऑन करेंगे। जब आपका डैश कैम ऑन होगा तो सबसे पहले आपको अपनी पसंद की सिस्टम लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें इंग्लिश और अन्य भाषाओं के ऑप्शन होंगे। जैसे ही आप एग्री करेंगे आपके डैश कैम में सिस्टम टाइम सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहां से आप अपने डैश कैम की डेट और टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसे सेट करके आगे बढ़ने पर आपके डैश कैम में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डैश कैम डिस्प्ले और डैश कैम यूनिट दोनों ऑन हो चुके हैं। इस कोने में दिखाई देने वाला रिकॉर्डिंग साइन यह दर्शाता है कि डिवाइस पर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जो वाईफाई साइन दिख रहा है वह यह बता रहा है कि डैश कैम वाईफाई भी एक्टिव है। आप इसे अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर स्क्रीन पर टाइम और डेट दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ जो पहला आइकन है वह ऑडियो रिकॉर्डिंग का है। अगर आप नीचे वाला फंक्शन बटन प्रेस करेंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग एक्टिव हो जाएगी। इसे दोबारा प्रेस करने पर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। इसके नेक्स्ट आइकॉन पर है इमरजेंसी रिकॉर्डिंग। एक बार प्रेस करते ही इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला आइकॉन है एल्बम का। अगर आप इसके नीचे वाला फंक्शन बटन दबाएंगे तो यहाँ अलग अलग एल्बम्स में आपकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। पहली नॉर्मल रिकॉर्डिंग, दूसरी इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, तीसरी पार्किंग रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपका टाइम लैप्स और फोटो। सबसे आखिर में आपको डिवाइस की सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा वीडियो सेटिंग्स का। जैसे ही आप इसे चूज करेंगे सबसे पहले मिलेगा इमरजेंसी वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन। यहां आप अपने G सेंसर की सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। G सेंसर बेसिकली आपकी डिवाइस में आने वाली वाइब्रेशंस या किसी भी तरह का सडन इंपैक्ट, झटका सेंस करता है। इसमें आप लो, मीडियम और हाई सेंसिटिविटी को चूज कर सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करके आप 3 अलग अलग ऑप्शंस में से अपना वीडियो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपने ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लेन डिपार्चर वार्निंग, दूसरा है फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग और तीसरा है स्टॉप वार्निंग। इसके बाद जब आप सिस्टम सेटिंग्स में आएंगे तो सबसे ऊपर आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप अपने डैश कैम वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
अगर डैश कैम वाईफाई ऑन है तो आप इसे अपनी ऐप से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वाईफाई ऑफ है तो ऐप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके नीचे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा और उससे नीचे स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपके पास सेटिंग्स होंगी, ऑलवेज ऑन, 30 सेकंड, 1 मिनट। इसके नीचे आपको डैश कैम स्पीकर वॉल्यूम एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हुए आपको सिस्टम सेटिंग्स में सिस्टम टाइम सेटिंग्स और सिस्टम लैंग्वेज सेटिंग्स के ऑप्शंस मिलेंगे। सिस्टम टाइम में जाकर आप अपने डैश कैम का टाइम और डेट अपने हिसाब से बदल सकते हैं। प्लस दबाने से समय और तारीख आगे बढ़ेंगे और माइनस दबाने से पीछे हो जाएंगे। सिस्टम लैंग्वेज में जाकर आप अपने डैश कैम की लैंग्वेज बदल सकते हैं। अगर आपको SD कार्ड फॉर्मेट करना है तो पहले फंक्शन बटन दबाएं, फिर फॉर्मेट SD कार्ड को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंटिन्यू को सिलेक्ट करें और आपका SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। स्क्रीन पर फॉर्मेटिंग सक्सीडेड दिखाई देगा। अगर आपको अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करना है तो सिस्टम सेटिंग्स खोलें, वहां से फैक्ट्री रीसेट को सिलेक्ट करें, फिर कंफर्म एनीवे को चुनें और आपका डिवाइस फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। स्क्रीन पर रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स लिखा आएगा। डैश कैम स्विच ऑफ होकर दोबारा स्विच ऑन हो जाएगा। अब हम डैश कैम को एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएं और ZenView ऐप सर्च करके इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करें, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और प्रोसीड पर टैप करें। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर टैप करें। नीचे स्क्रॉल करें और सबमिट पर टैप करें, नेक्स्ट पर टैप करें। अगर आप एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्टेड नहीं हैं तो स्किप पर टैप करें, और अगर एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्टेड होने की वजह से आप अपने डैश कैम के वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्कनेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। एंड्रॉइड ऑटो के वाईफाई नेम पर टैप करें, उसके बाद डिस्कनेक्ट पर टैप करें। अब अपने डैश कैम के वाईफाई से कनेक्ट करें और जब एंड्रॉइड ऑटो का वाईफाई नेटवर्क पॉपअप आए तो कैंसिल पर टैप करें। अब गो टू वाईफाई सेटिंग्स पर टैप करें। अपने डैश कैम के नाम को सेलेक्ट करें और डिफॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करके कनेक्ट करें। फिर ऑलवेज कनेक्ट पर टैप करें। इसके बाद वापस ऐप को ओपन करें, कंटिन्यू पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका डैश कैम सेटअप अब हो रहा है। सेटअप कंप्लीट होने के बाद फिनिश पर टैप करें, उसके बाद क्लोज पर टैप करें। यदि आपको डैश कैम का वाईफाई SSID नाम और पासवर्ड बदलना है तो यस, चेंज SSID पासवर्ड पर टैप करें, अन्यथा स्किप कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं यह है आपका डैश कैम लाइव डैशबोर्ड। यहां अगर आपको वीडियो ऑन ऑफ करना है तो इस आइकॉन पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं डैश कैम का वीडियो ऑफ हो गया है। दोबारा टैप करने पर वीडियो फिर से ऑन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना है तो इस आइकॉन पर टैप करें। एक बार टैप करने पर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी और दोबारा टैप करने पर ऑन हो जाएगी। लाइव व्यू की स्क्रीन पर नीचे की ओर आपको डेट और टाइम दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आपको स्पीड और GPS कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर आपको वीडियो क्वालिटी बदलनी है तो वीडियो क्वालिटी पर टैप करें और दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी रेजोल्यूशन चुनकर ओके करें। अगर आपको पार्किंग मोड ऑन या ऑफ करना है तो पार्किंग मोड पर टैप करें। ध्यान रहे, पार्किंग मोड काम करने के लिए डैश कैम को हार्डवेयर किट से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर डैश कैम हार्डवेयर किट से कनेक्ट नहीं है तो पार्किंग मोड यूज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो यहां आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। डैश कैम डिटेल्स वीडियो रिकॉर्डिंग, यहां से आप वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहां से आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहां से आप पार्किंग मोड को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। SD कार्ड की रिकॉर्डिंग्स को मैनेज करने के लिए मैनेज माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज में जाएं। यहां से आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने वाईफाई SSID या पासवर्ड को बदलना है
तो वाईफाई SSID पासवर्ड पर टैप करें, फिर चेंज SSID पासवर्ड सिलेक्ट करें। पासवर्ड देखने के लिए व्यू पासवर्ड पर टैप करें, नया पासवर्ड एंटर करें, सेव पासवर्ड चुनें और फिर डन पर कंफर्म करें। अगर आपको वीडियो क्वालिटी बदलनी है तो वीडियो क्वालिटी पर टैप करें। डैश कैम के स्पीकर वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए ऑफ, लो, मीडियम, हाई में से चुनें। डैश कैम की लैंग्वेज बदलने के लिए डैश कैम लैंग्वेज ऑप्शन पर जाएं और अंत में डैश कैम के G सेंसर सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए लो, मीडियम, हाई या ऑन ऑफ में से कोई एक ऑप्शन चुनें। अगर डैश कैम को रीस्टार्ट या रीबूट करना है तो रीस्टार्ट डैश कैमरा पर टैप करें। यदि रीसेट करना है रीसेट डिवाइस पर टैप करें। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट आइकन पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो कैप्चर हो चुकी है। फोटो देखने के लिए गैलरी आइकन पर टैप करें, माइक्रो SD कार्ड, फोटो और अपनी फोटो चुनें। अगर आपको SD कार्ड रिकॉर्डिंग देखना है तो गैलरी पर जाएं, माइक्रो SD कार्ड पर टैप करें। यहां आपको आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए उस वीडियो को सिलेक्ट करें, फिर नीचे दिए गए डाउनलोड ऑप्शन पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड पूरा होने के बाद ओके पर टैप करें। अब डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो सफलतापूर्वक सेव हो चुकी है। अगर आपको अपने इवेंट्स देखना है तो इवेंट्स पर टैप करें। यहां आपके सारे इमरजेंसी इवेंट्स दिखेंगे। अगर सिर्फ पार्किंग मोड इवेंट्स देखना चाहते हैं तो शो पार्किंग मोड पर टैप करें। ध्यान रखें कि इसके लिए आपका पार्किंग मोड ऑन होना चाहिए और डैश कैम हार्डवायर किट से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपको डैश कैम का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो मेनू पर टैप करें, सॉफ्टवेयर अपडेट चुनें और डिवाइस अपडेट कर लें। डैश कैम को फ्रंट विंडशील्ड पर रियर व्यू मिरर के पीछे लगाएं। यहां लगाने से ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपको सबसे अच्छा फील्ड ऑफ व्यू भी मिलेगा। पहले हम क्लैडिंग को निकालेंगे और फिर साइड के प्लास्टिक पिलर को ध्यान से हटाएंगे। इसके बाद हम ग्लव बॉक्स को निकालेंगे। फिर हम डैश कैम की पावर केबल को रूट करेंगे। वायर को हम रियर व्यू मिरर के ऊपर क्लैडिंग के अंदर कंसील करते हुए नीचे अवेलेबल पावर पॉइंट की तरफ ले जाएंगे। वायर को कंसील करने के लिए प्लास्टिक प्राई टूल का इस्तेमाल करें ताकि गाड़ी पर कोई स्क्रैचेस ना आए। अब हम रियर कैम की केबल को इंस्टॉल करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट कैम की केबल को इंस्टॉल किया था। अब हम प्लास्टिक पिलर को वापस लगाएंगे, क्लैडिंग को फिर वापस लगाएंगे। और उसके बाद ग्लव बॉक्स को भी वापस उसी जगह पर सेट कर देंगे। दोनों केबल्स लगने के बाद अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म की परत हटाकर उसे विंडशील्ड पर लगाएंगे। उसके बाद 3M टेप की परत हटाएं। डैश कैम को माउंट करने के लिए माउंट पर लगी 3M टेप को इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म पर सेंटर में अलाइन करें और डैश कैम को मजबूती से पुश करें। डैश कैम को पुश करके लगभग 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। अब हम इसकी पावर केबल कनेक्ट करेंगे और रियर कैमरा की केबल भी कनेक्ट करेंगे। अब हम SD कार्ड डाल के डैश कैम को पावर ऑन करेंगे। पावर अडेप्टर में USB टाइप पोर्ट लगाएंगे और पावर अडेप्टर को डुअल वोल्ट पावर सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब आपका डैश कैम ऑन हो चुका है और उसमें रेड लाइट ग्लो कर रही है। अब हम रियर कैमरा की 3M टेप की परत हटाएंगे और रियर कैमरा को पीछे विंडशील्ड पर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उसकी केबल को प्लग इन करेंगे।
रियर कैमरा का व्यू स्विच करने के लिए नीचे दिए गए बटन को प्रेस करें। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन आपके VREC Z 820 DC डैश कैम के बारे में। थैंक यू।